अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ खीर, और हमारी ये मज़ेदार सी जो डिश है खीर, इसमें जो चीज़ें पड़ेंगी वो हैं, मैंने दूध लिया है तकरीबन 3.5 किलो, चीनी है मेरी आधा किलो या 3 कप छोटे वाले, चावल मैंने लिया है ये वाला कप छोटे वाला 1.5 कप चावल, जो कि मैंने धो के अच्छी तरह से ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लिया है। और मैंने ये एक लिक्विड बना लिया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको लिक्विड बना लिया, ताकि जब मैं दूध में डालूं, खुश्क चावल डालें तो वो गुठलियाँ बन जाती हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के लिक्विड बना लिया है, ताकि ये लिक्विड आसानी से उसमें पड़ जाए और गुठलियाँ ना बने। उसके बाद आ जाते हैं हमारे 4 अदद मैंने ली हैं इसमें सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए, और इसका भी थोड़ा सा टेस्ट खीर में बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने बादाम लिए हैं जितने भी आपको चाहिए हस्बे ज़रूरत, और ये लिया मैंने गरी, जो कि बाद में मैं इसको काट के कश करके तो ऊपर डालूंगी उसमें, ठीक है। तो चले हम पकाने की तरफ चलते हैं। कि आप देख सकते हैं ये मैंने लिया है पतीली, इसमें अब मैं डालूंगी दूध। तो चले हम अब चलते हैं चूल्हे की तरफ, इसको चूल्हे पे रखते हैं। देख सकते हैं दूध मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब ये जब गर्म हो जाएगा, एक उबाल इसमें आएगा, तो मैं इसमें चावल डालूंगी। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं दूध को उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको में चावलों का जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था उसको हिला के इसमें डाल दूंगी। तो ये देखें मैं इसको मिक्स करके इसमें डाल रही हूँ, ताकि चावल जो है वो नीचे ना बैठे। अब मैं इसमें साथ ही चम्मच लाना शुरू कर दूँगी। ये देखें मैंने इसमें चावलों का मिक्सचर डाल दिया। आँच को मैंने थोड़ा हल्का किया था, अब मैं आँच फिर तेज़ करती हूँ। अब ये मैं हिलाती जाऊंगी, चम्मच को नहीं छोड़ना, क्योंकि चम्मच अगर हम छोड़ेंगे इसको, यानी कि ना हिलाया, तो चावल नीचे बैठ जाएंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। तो हम इसका चम्मच मुसलसल हिलाते जाएंगे जब तक चावल पकना शुरू ना हो जाए और ये हमारा दूध गाढ़ा होना शुरू ना हो जाए। तो आप देखें मैं इसमें चावलों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब मैं इसका चम्मच हिलाती जाऊंगी। और एक चीज़ जो कि रह गई थी, मैं भूल गई थी, अचानक से मुझे याद आया, तो वो था हमारा खुश्क दूध। ये भी मैं उसमें डालती हूँ, इससे थोड़ा टेस्ट जो है ना वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये 3 से 4 चम्मच मैं इसमें खुश्क दूध डालूँगी, लेकिन अभी नहीं, जब हमारे चावल जो हैं थोड़े उसमें पकना शुरू हो जाएंगे और गाढ़े हो जाएंगे, तब मैं उसमें ये सारी चीज़ें डालूँगी, चीनी। तो देखें व्यूवर्स हमारा लिक्विड गाढ़ा शुरू हो गया हो ना, ये देखें। तो अब मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ इलायची, ये जो मैंने ली थी 4 अदद सब्ज़ इलायची, वो डाल रही हूँ इसमें। चीनी, इसमें चम्मच को मैं ज़रा हिला लूँ। और जो मैंने खुश्क दूध लिया था 4 चम्मच, इसमें थोड़ा सा पानी का डाल के तो मैं वो भी डाल दूँगी। जो मैंने खुश्क दूध रखा था वो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें घोल तैयार करके वो भी इसमें डाल रही हूँ। अब देखें मैं इसका चम्मच फिर से हिलाऊंगी, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूंगी इसमें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नमक,
थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक हमेशा मीठी चीज़ों में ज़रूर थोड़ा सा डालना चाहिए, क्योंकि उससे मेरा ये मानना है कि जब हम कोई स्वीट डिश खाते हैं तो उसका ना मीठा आपके गले को जाता है, यानी कि ज़्यादा मीठा लगता है, कोई टेस्ट नहीं आता। नमक डालने से वो मीठे की काट को इक्वल कर देता है और आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। जैसे मीठे चावल हो गए, खीर हो गई, मैं मीठे चावलों में भी थोड़ा सा नमक डालती हूँ। सवैयाँ बनाऊँ दूध वाली, उसमें भी थोड़ा सा डालती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। तो ये देखें, ये मेरी सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं और हमारा मिक्सचर भी गाढ़ा होना शुरू हो गया। तो लेकिन अभी मैं इसका चम्मच मुसलसल हिलाती जाऊंगी, क्योंकि ये अभी हमारी पकी नहीं है। 15 से 20 मिनट इसको और लगेंगे। तो आप ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी खीर में, ये देखें, ये तकरीबन पकने के बिल्कुल करीब है। मैं सिर्फ 5 मिनट इसको और हिलाऊंगी। कि आप देख सकते हैं हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसमें थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स अंदर डाल देंगे और थोड़ा कुछ हम ऊपर। ये हमारे हो गए। इसको चम्मच थोड़ा सा हिला के मैं चूल्हे से उतार लूँगी। ये अब हम चूल्हा कर देते हैं बंद और इसको उतार लेते हैं। व्यूअर्स, ये हमारी खीर मैंने उतार लिया चूल्हे से। ये हमारे बर्तन है। तो जैसा कि आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि हमारी खीर हो गई है रेडी। ये मैंने बर्तनों में डाल दिया। तो आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और ये बहुत मज़ेदार बनी है। तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।